नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के चुनावी दंगल में केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग की। 2 पन्नों की इस चिट्ठी में सीधे तौर पर यह बताया गया है कि जो केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस लगाई गई थी उसे साजिश के तहत हटाया गया है और यह साजिश रची है बीजेपी ने। तो इसको लेकर पूरा जो एक सियासी तापमान है वो अपने उफान पर है और इसको लेकर सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर यहाँ पर वाकई में केजरीवाल की जान को खतरा? केजरीवाल को खतरा? केजरीवाल को खतरा सिर्फ केजरीवाल से है। वो कुछ भी कर सकता है चुनाव जीतने के लिए। अपने साथ भी वो अपने ऊपर अटैक करवा सकता है, वो अपने आप को हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकता है, वो अपने आप को पीड़ित घोषित करने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद अपना सकता है। यही राजनीति है अरविंद केजरीवाल की। अभी सुरक्षा का मसला उठ रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के जान को बहुत खतरा है। किससे खतरा है? खालिस्तानियों से खतरा है, जिससे सबसे बेहतर संबंध अगर सारी राजनीतिक पार्टियों में देखें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की रही। सबसे बेहतर संबंध अरविंद केजरीवाल का रहा, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा। और ये सारी बाहरी पार्टियों ने नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बोली या फिर कांग्रेस सबसे पहले सामने आई, बल्कि इन्हीं के घर में आसपास किचन कैबिनेट का व्यक्ति जो कि दिन रात केजरीवाल के इर्द गिर्द रहने वाले थे, कुमार विश्वास ने सबसे पहले लगाया कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल हैं जो 2 बातें करते हैं। एक बात, ये जब खालिस्तानी आतंकियों से मिल रहे थे तो उस समय जब सवाल उठाया गया तो इन्होंने एक दूसरी बात भी कही। पहली बात तो यही थी कि एन केन प्रकारेण पंजाब की सत्ता हमारे पास आए, इसके लिए खालिस्तानी सपोर्टर, खालिस्तान के सिंपैथाइजर और खालिस्तान के आतंकवादी ये सारे लोगों से संपर्क साधो। लेकिन जब दूसरी बात आई कि भाई आप पंजाब को कहां ले जाना चाहते हो, तो अरविंद केजरीवाल का ही शब्द था जिसके लिए कुमार विश्वास ने कहा था कि देखो, अगर खालिस्तानी जीत गया, पंजाब अलग देश बन गया, तो हम पंजाब के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था और कुमार विश्वास ने बात कही। और कुमार विश्वास के उस खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को टॉर्चर करने की कोशिश की। पंजाब की पुलिस नोएडा तक पहुंच गई और कुमार विश्वास को गिरफ्तार की। ये तो कोर्ट में ये कुछ साबित नहीं कर पाए कि हमने कोई गलत बात नहीं की थी। एक एक सबूत हमारे पास है इस बात के लिए कि केजरीवाल मोगा में किसके साथ मिला, ये बता नहीं रहा है। और फिर इसके बाद खालिस्तान के तरफ से क्या आया? खालिस्तानियों का सरगना ये पन्नू ने बोला कि 131 करोड़ रुपया चुनाव प्रचार के लिए हमने केजरीवाल को भेजा और उसके लिए बाकायदा वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के बाद अलग अलग देशों से उसने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से भी पैसे आए, ब्रिटेन से भी आए, अमेरिका से भी आए, कनाडा से भी आए। जो खालिस्तान के सपोर्टर था, और टेररिस्ट की बात छोड़ दीजिए, खालिस्तानी आतंकी वो तो खुद ही पैसा मांगता है, लेकिन इन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, क्राउड फंडिंग करके किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को 131 करोड़ रुपया दिया। और वो सारे हिसाब किताब उसने अपने सोशल मीडिया पर डाला था, वीडियो बनाकर भी डाला था। उस समय केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि उसने आरोप लगाया था। और जब उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बने, तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद तो पंजाब हमारे कब्जे में हो जाएगा, पंजाब की पुलिस हमारे लोगों को कुछ कर नहीं पाएगी और फिर हम पूरे पंजाब पर कब्जा कर लेंगे। खालिस्तानी मूवमेंट कामयाब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही करवा सकता है। लेकिन सर, यहाँ पे चुनावों के बीच में जो सुरक्षा को मुद्दा केजरीवाल बना रहे हैं कि ये क्या एक विक्टिम कार्ड है या फिर सिंपैथी? देखिए, ये कार्ड तो बाद की बात है, ये किया क्या जा रहा है और हुआ क्या। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उसके बाद
किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पंजाब की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई। ये उड़ता पंजाब वाले लोग केजरीवाल की सरकार बनने के बाद एक बार भी नहीं बताए कि देखो भाई ड्रग्स का कारोबार कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यही अमित शाह ने जब पंजाब पर अंकुश लगाया, गृह मंत्री अमित शाह ने जब पंजाब पर अंकुश लगाया तो ये गिरफ्तार हुआ अमृतपाल सिंह। इसके समर्थकों ने तो पूरे थाने को घेर लिया था। ये पाकिस्तान की तरह व्यवहार किया जा रहा है पंजाब में और आम आदमी पार्टी की सरकार आंख बंद करके देख रही है। तो जो भगवंत मान उस समय खालिस्तानियों के डर से छिपा हुआ रहता था कि वो जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि उसके समर्थन मिला है हमें सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, वो भगवंत मान भी आज छिपता फिर रहा है। वो 26 जनवरी के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए वो परेड ऑर्गेनाइज होता है, मुख्यमंत्री वेन्यू पर वेन्यू बदल रहा है, नहीं नहीं यहां नहीं वहां, वहां नहीं वहां, क्योंकि जिसने तुम्हें सपोर्ट किया उस समय तुम्हें अच्छा लगा, और जब वही सपोर्ट तुम्हारे औकात से बाहर चली गई, क्योंकि पंजाब ये लोग तो बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन अमृतपाल सिंह के उस घटना ने झकझोर कर रख दिया और बॉर्डर स्टेट है उसकी जिम्मेदारी केंद्र को उठानी पड़ी। अमित शाह ने सीधे कहा अगर तुमसे नहीं संभल रहा है इस्तीफा दो, नहीं तो बर्खास्त कर दिए जाओगे, यही स्थिति रही तो कुछ दिन के अंदर ही अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया। पूरे घेराबंदी की गई, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारे गए, सीआरपीएफ के जवान गए, और फिर नशे के कारोबार को रोकने के लिए गृह मंत्री ही कर रहे हैं। जितनी मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि देखो किस तरीके से ये दुष्चक्र है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले ड्रग्स के कारोबार होते हैं, उससे पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल हथियार में किया जाता है, टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है, और फिर जो ये जितने माफिया पंजाब के अंदर हैं वो भी इस ड्रग्स के कारोबार का इस्तेमाल करता है। फिर पंजाब के सेलिब्रिटी उसमें आते हैं, फिर गाने वाले, फिर उसके बाद वहां के स्टार, वहां के हीरो हीरोइन, ये इस कारोबार में आते हैं, और पूरा पंजाब फिर से इन्हीं लोगों के आधार पर, क्योंकि इसके पास पैसा आएगा ड्रग्स का, माफियागिरी करेंगे, और जितने बड़े माफिया हैं, जितने बड़े गैंगस्टर हैं, उसका संबंध टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से होगा, और फिर ये सब मिलजुल कर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए तोड़ना पड़ेगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को एनआईए से सहयोग लेना पड़ेगा, सारी एजेंसियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एनआईए इनपुट देगी तो ईडी को कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर ये सारी एजेंसी एक दूसरे के इनपुट के आधार पर क्रैकडाउन नहीं करेगा तो फिर पंजाब में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अब आज वही स्थितियां हो रही है कि धमकी दी जा रही है। अब ये केजरीवाल डायरेक्ट कहे, अगर इसको दिक्कत है तो डायरेक्ट केजरीवाल को कहना चाहिए कि भाई हमने सपोर्ट लिया था, उसके बदले में हमने उसके साथ काम नहीं किया, हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, पंजाब सरकार की औकात नहीं है कि केंद्र के साथ संघर्ष कर सके, इसलिए वो आज हमें धमकी दे रहा है। अब धमकी की बात है, चुनाव के समय ये सिक्योरिटी का मसला है। अरविंद केजरीवाल का ये पैतरा कि पंजाब पुलिस ही इसका सहयोग कर सकती है, इसकी सुरक्षा कर सकती है, ये किसने इनपुट दिया कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो पंजाब पुलिस के अंदर है, तुम्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा 60 सिक्योरिटी पर्सन आसपास में केजरीवाल के रहते हैं। ये बड़े बड़े जितने मुख्यमंत्री हैं अपने स्टेट की सिक्योरिटी में रहते हैं, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहते हैं, यानी सीआरपीएफ के लोग रहते हैं, Z+ सिक्योरिटी है। तो ऐसे में तुम्हें सिर्फ पंजाब की पुलिस पर भरोसा क्यों है? या तो दाल में कुछ काला है, या तुम कुछ प्लानिंग कर रहे हो चुनाव से पहले कि वोटिंग से पहले हम कोई ऐसा पैतरा दें जिसके कारण दिल्ली में जो इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, जो अरविंद केजरीवाल आज किसी जगह पर ये बता नहीं पा रहा पहले की तरह कि हम 50 सीट जीतेंगे, 60 सीट जीतेंगे, वो हर जगह पर यही कहता है हम बहुमत ले आएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब कुछ दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल हो सकता है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, क्योंकि इसका शुगर लेवल, बीपी लेवल ये तो बढ़ता घटता रहता है। जेल में भी यही पैतरा किया, जेल जाने के बाद भी ये जब जमानत की बात आ रही थी तो इसके सारे नेता बीमार होने लगे। मनीष सिसोदिया की वाइफ बीमार,
अरविंद केजरीवाल खुद बीमार, और बीमार भी इस कदर कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत है। शुगर नहीं दिया जा रहा है। मिलॉर्ड से अपील कर रहे हैं, नहीं नहीं इसे बाहर निकाला जाएगा तभी इलाज होगा। जैसे जेल के अंदर इनको एम्स के डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन जेल के अंदर के डॉक्टर का होगा, तो बाहर निकलते ये क्या न्यूयॉर्क से डॉक्टर मंगवा लेंगे? वही ट्रीटमेंट अंदर भी होगा, लेकिन जमानत के लिए पैतरा। तो जो व्यक्ति जमानत लेने के लिए, बिल लेने के लिए इतना घटिया पैतरे अपना सकता है, वो चुनाव जीतने के लिए इससे बड़ा पैतरा अपना सकता है। ये ऐसे व्यक्ति है जो अपने ऊपर अटैक करवा सकता है, क्योंकि ये परंपराएं रही है। ये कई गवाह हैं, इतिहास में 10 साल पुराने बातें हैं, और 10 साल में अब तक हर चुनाव के दौरान इस थप्पड़ खाता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है। और ये नहीं कहता कि हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही लोग कभी गुस्से में आ सकते हैं, कभी उसकी परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि तुमने एक धोखेबाजी का वो रिकॉर्ड कायम किया है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अब तक नहीं किया। और फिर भी बेशर्मी से इसके नेता टीवी पर बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वही करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि कांग्रेस से समर्थन नहीं देंगे, अपने बाल बच्चों के ये कसम खाते थे। क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल कहता था बड़ा बंगला नहीं लेंगे, तो फिर कहने लगा बड़ा बंगला नहीं लेंगे, और जब इसको बड़ा बंगला का भी पता चल गया तो फिर चुपचाप बैठ गया। बड़ा बंगला क्या, तुमने तो पूरा महल ही बना लिया, बंगले की बात तो छोड़ ही दो। तो एक भी ऐसा काम नहीं है धूर्तता में। जिन लोगों के साथ पोस्टर लगा के बैठा रहता था जंतर मंतर में, शरद पवार सबसे बड़ा चोर, सोनिया गांधी सबसे बड़ा चोर, शरद पवार के पीछे पीछे घूम रहा है। ये जितने लालू प्रसाद यादव चोरों का सरदार, उसके पीछे पीछे भी घूम रहा है। इंडी अलायंस में ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिन चोरों की बात इसने जंतर मंतर से की थी। तो ये धूर्तता के ऐसे पराकाष्ठा पर है कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप इसकी सुनी नहीं जाएगी। और जिस तरीके से दिल्ली में चारों तरफ से चुनाव के दौरान घिरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल एक दो नहीं बल्कि अमित शाह की 2-2 रैली है, इनकी रैलियां चल नहीं रही है। ये रोड शो करेंगे, पद यात्रा करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बड़े नेता कहीं बड़े रैली में, सभा में दिखाई नहीं पड़ रहे। केजरीवाल खुद ही अपने क्षेत्र में गिरा हुआ, आतिशी हो या सिसोदिया हो, सबको हार का डर सता रहा है। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह जो चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, उसमें ऐसा फंस चुका है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी हो गई कि वो उस दलदल की तरह इसकी राजनीति हो गई दिल्ली में। जितना हाथ पैर मारता है उतना ही नीचे गिरता जाता है, जितनी आरोप लगाता है वो उसी में घिर जाता है। तो जो अभी अरविंद केजरीवाल की सारी स्ट्रेटजी जो है, वो सारी स्ट्रेटजी एक एक करके फेल होती जा रही है। अब अंत में लगता तो है कि चुनाव से पहले ये हॉस्पिटल न चला जाए और वहां भर्ती होकर कहेगा हम आईसीयू में हैं, और अब दिल्ली की जनता हमें अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो हम बच नहीं पाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल के पैतरे हैं। जेल से बाहर दिल्ली की जनता अगर नहीं चाहेगी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैंडेट मिल जाएगा तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैंडेट मिलने के बाद भी ये जो मार्च में ट्रायल शुरू हो रहा है, और तुम्हारे नेता अभी से ही तैयार होने लगे, शरद चौहान जिस तरीके से उसने ऑडियो क्लिप जारी करवाया उसका, ये कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग तो रहा है कि इसके करीबी और कई नेता बताएंगे जाकर कोर्ट में ट्रायल के समय कि देखो भाई हमसे ये कहा था, उससे ये कहा था, इसका रिकॉर्डिंग है उसका। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पार्टी है। ये केजरीवाल जब आया था राजनीति में तो ये कहता था जितने लोग हैं दिल्ली में, अगर उनके साथ कोई गलत होता है वो रिकॉर्डिंग करके मोबाइल से हमारे पास भेज दो। तो इसकी पार्टी की मीटिंग में ऐसा होने लगा था उस समय कि ये किसी को मोबाइल रखने नहीं देता था कि हमारा ही रिकॉर्डिंग ना हो जाए। लेकिन फिर भी कितनी सावधानी बरतोगे, क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे डाउन होती गई और फिर इसकी रिकॉर्डिंग शुरू होना शुरू हो गया, क्योंकि किसी को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा रहेगा? जो कुमार विश्वास का नहीं हुआ, जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जो प्रशांत भूषण जैसे जिसने 1 करोड़ रुपया इसको पार्टी स्टार्ट करने के लिए दिया था, जो योगेंद्र यादव का नहीं रहा, ये सारे लोगों का जो नहीं रहा वो छोटे मोटे नेताओं का रहेगा। किसी को भरोसा नहीं, इसलिए इसकी अब स्थिति ऐसी हो गई है कि चुनाव हारने के बाद ये दिल्ली रह नहीं पाएगा, या तो तिहाड़ में होगा या फिर दिल्ली छोड़कर कहीं और चला जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो केजरीवाल की हालत इस वक्त ऐसा कह सकते हैं कि वो चौतरफा घिरे हुए हैं, इसलिए बीजेपी को घेरने के लिए नए नए पैंतरेबाजी कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये पैंतरेबाजी फिलहाल तो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। उनका हर दांव जो है वो यहां पर कहें कि पूरी तरह से फेल हो गया है। आतिशी आ गई हैं, सीएम भगवत मान को आगे किया गया है, लेकिन इन चुनावों में इनकी नैया पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।